अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डार एजुकेशन के पीएचपी ब्लॉग ट्यूटोरियल नंबर 1 में आपको खुशामदीद। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम पीएचपी की मदद से ब्लॉग क्रिएट करते हैं। अब सबसे पहले आपने ये करना है कि अपने वैम्प को आपने ऑन कर लेना है। वैम्प सर्वर पे जाना है। वैम्प सर्वर पे आपने डबल क्लिक करनी है, इसको ओपन करना है। मेरा केस में ये ऑलरेडी ओपन है। आपने ये चेक करना है कि क्या आपका लोकल होस्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा। आप इस पे आइए और लोकल होस्ट लिखिए। ये मेरा लोकल होस्ट रनिंग पोजीशन में। अब इसके ऊपर मैं PHP माई एडमिन में जाता हूँ। अब बेसिकली हम बहुत सारा काम करते हैं और मैं आप लोगों के साथ हूँ। और इसमें पासवर्ड दीजिए। मेरा ये मैं अपना पासवर्ड दे रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं अपने आपके लिए सबसे पहले ये बताता हूँ कि आपको डेटाबेस ये सारा हम एसक्यूएल सर्वर में कर चुके हैं। अब इस ट्यूटोरियल के अंदर हम इस पे बात नहीं करेंगे कि किस तरीके से आपने डेटाबेस बनाना है, टेबल बनानी है, कुछ करना है। सबसे पहले मैं एक डेटाबेस बना रहा हूँ। उसका नाम मैं फॉर एग्जांपल सैफ ब्लॉक के नाम से कर रहा हूँ। इसको क्रिएट कर लिया। अभी इस पर 2 सेकंड दे दीजिए मुझे, फिर आप इसको बेशक बना लीजिए। सैफ ब्लॉक के नाम से आप इसको रिफ्रेश कीजिए, देखेंगे सैफ ब्लॉक के नाम से आ चुका है कि नहीं। ये आ चुका है। अभी फिलहाल मैं ये कर रहा हूँ कि मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि एक्सपोर्ट डेटाबेस कैसे किया जाता है और इंपोर्ट डेटाबेस कैसे किया जाता है। अब हर दफ़ा ये थोड़ी हो सकता है कि हम डेटाबेस बनाते रहें। हम अपने डेटाबेस को एक्सपोर्ट कैसे करेंगे और इंपोर्ट कैसे करेंगे। मैंने एक डेटाबेस बनाया हुआ है ब्लॉग के लिए। अब मेरा काम ये है कि मैं उसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। अब आप कहेंगे कहाँ से करेंगे। एक्सपोर्ट करते हैं कि इंपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करते हैं अगर आपने डाटा यहाँ से एक अलग फाइल में सेव करना है। मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपकी आएगी ऑप्शन चूज फाइल की। आपने चूज फाइल पे क्लिक कर देना। मेरा डेटाबेस पड़ा हुआ है सैफ डाटा में। ये मेरी फाइल पड़ी थी, इसको मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। इंपोर्ट हैज़ बिन सक्सेसफुल, 40 क्यूरीज एग्जीक्यूटेड। उसने मेरा तमाम का तमाम डेटाबेस जो था मेरे पास मुंतकिल कर दिया। अब मैं यहाँ जाके देखता हूँ। अभी आपके सामने मैंने ये सैफ ब्लॉग बनाया है। इसमें ऑटोमेटिकली ये 3 टेबल्स क्रिएट हो चुके हैं और इसके अंदर डाटा भी मुंतकिल हो चुका हुआ है। जैसे कि इस सूरत में अगर आप देखेंगे सब्जेक्ट्स की सूरत में, तो ये डाटा ऑटोमेटिकली आ चुका हुआ है। अब सबसे पहले आपने ये करना है कि फॉर एग्जांपल आप 3 टेबल्स क्रिएट करेंगे। 3 टेबल्स में से एक होगी आपकी यूजर्स के नाम की, और यूजर्स के नाम की टेबल के स्ट्रक्चर में आपने क्या क्या देना है। आईडी, इंटीजर, यूजर नेम, वेरिएबल कैरेक्टर 50, हैश पासवर्ड, वेरिएबल कैरेक्टर 40। उसके बाद आपने ब्राउज करना है दोबारा, और इस तरह आपको यहाँ पे सैफ ब्लॉग में नजर आएगा। दूसरी टेबल हमारी है सब्जेक्ट्स की। इसके स्ट्रक्चर में आ जाए। इसमें आप आईडी बनाएंगे, आप इसमें मेन्यू नेम बनाएंगे, इसको ऑटो इंक्रीमेंट भी रखेंगे, पोजीशन रखेंगे और विजिबल रखेंगे। तीसरी फील्ड आप जो बनाएंगे वो पेजेस की बनाएंगे। तीसरी टेबल सॉरी, इसका भी स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। इसमें आईडी, सब्जेक्ट आईडी, मेन्यू नेम, पोजीशन, विजिबल एंड कंटेंट। सबसे पहले आप जब कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उसमें डेटाबेस की बहुत अहमियत है। जब आपका डेटाबेस हो जाएगा तब हम इसकी कन्वर्जन अपने साथ साथ, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में देखा है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप सबसे पहले ये तमाम के तमाम क्रिएट कीजिए ताकि हम आगे मरहले में चल सकें। उम्मीद है